ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आइए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि वीडियो को मज़ीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से, जो कि 21 जनवरी से 27 जनवरी 2025 यानी कि 21 जनवरी से 27 जनवरी 2025 ये हफ्ता आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताते चलूँ कि इस हफ्ते में एक ही प्लैनेट ट्रांजिट होगा, जो कि मरकरी है। ज़ोडिक साइन सजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न में जाएगा 24 जनवरी को। और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन एक मंथ के लिए ये प्लैनेट यहीं पर रहेगा और एक तरह से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं कैप्रिकॉर्न में मरकरी के। ओवरऑल तो तमाम तर ज़ोडिक साइंस के लिए किसी न किसी पॉइंट पर ये पॉजिटिविटी ज़रूर लेकर आएगा और आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव साबित होगा। आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम अलिफ से, लाम से, आइन से, छोटी या बड़ी से स्टार्ट होता है, और इसके अलावा अगर इंग्लिश में आपका नाम AEIUY या फिर L से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है यानी कि बुर्ज हुमल है। इसके अलावा अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए तब भी आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी कि बुर्ज हुमल है। एरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, सबसे पहले तो अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं घरेलू मामलात की वजह से, मदर और आपकी पार्टनर के दरमियान में कोई नेगेटिविटी चल सकती है। ज़रूर एहतियात करें। इसके अलावा मेजरली अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी ज़मीन से रिलेटेड और जो है जायदाद से रिलेटेड इन चीज़ों के हवाले से आपने लेन देन में बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है और कोई भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात में भी थोड़ा जज्बातीपन पैदा हो सकता है। ज़रूर एहतियात करिए इस हफ्ते के पहले हिस्से में और सफ़ेद चीज़ का सदका भी ज़रूर दीजिए। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर कमरदर अकरब है। कोशिश करें एरियंस के आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में ज़रूर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कमरदर अकरब भी है। कोशिश करें कि इन लॉज से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात अंदाज में लेकर चलना है। अपनी फैमिली से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं अपनी कोशिश करें कि अपनी गुफ्तगू को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखना है। आपने किस पॉइंट पर क्या बोलना है ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, नाउम्मीदी, हर्डल्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रही हैं। उसके अलावा फाइनेंस से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर बिल्कुल आपको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर अगर आप कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, आपके लिए पॉजिटिव टाइम पीरियड है। कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके फादर और आपकी मदर के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, एक ही पेज पर फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल जो है घरेलू मामला जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एजुकेशन वाइज भी तमाम तर मामलात आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेहनत में कहीं ना कहीं कमी और मार्क्स के प्लेसमेंट की वजह से काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ें नेगेटिव वे में भी लेकर जा सकती हैं। ज़रूर एहतियात कीजिए और इसके अलावा कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका एटलीस्ट आपने इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में जो है वो ज़रूर देना है।
उसके अलावा चूँकि इस हफ्ते में मरकरी ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, सो ये ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। स्पेशली आपके कैरियर से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं, जॉब से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, उनकी प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है, स्टेटस उनका अप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये एक तरह से पॉजिटिविटी है आपके लिए एरियंस। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके घरेलू मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। सो ज़रूर कोशिश करना है कि आपने चीज़ों को बैलेंस करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैलेंस के बगैर चीज़ें जो होती हैं, जब अनबैलेंस होती हैं तो बहुत सारे मामला जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए और यहाँ पर कोशिश करें कि अपने माइंड को रिलैक्स करें और फिर सोचें कि किस पॉइंट पर क्या चीज़ करनी चाहिए। सो ओवरऑल आपने कोशिश करना है कि लाल चीज़ का भी सदका देना है और इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एरियंस आपके लिए। इसके अलावा कोशिश करें एरियंस कि आपने सूरह रहमान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ज़ोडिक सेंटोरस यानी कि बुर्ज सोर के हवाले से बात करते हैं। सो अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम बी से या वाव से स्टार्ट होता है और इसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम बी, वी या डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक सेंटोरस है यानी कि बुर्ज सोर है। और इसके अलावा अगर आप 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक सेंटोरस यानी कि बुर्ज सोर है। सो टॉरेंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से। सो यहाँ पर ओवरऑल थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी। कोशिश करें, यहाँ पर आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि कज़न्स के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ आपने कोशिश करना है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा सकती हैं। यहाँ पर आपके हासदीन पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं, खुफिया हासदीन और इसके अलावा नज़र आने वाले हासदीन भी। सो ओवरऑल यहाँ पर आपको हासदीन घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने ज़रूर कोशिश करना है कि आपने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है। उसके अलावा यहाँ पर कोशिश करें कि कानूनी मामलात से दूर रहें और जॉब से रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिविटी, जो लोग जॉब करते हैं सो उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। सो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपने हार्डवर्क पर फोकस करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पर फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही हैं। सो ज़रूर एहतियात कीजिए, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखिए। अखराजात जो हैं वो हो सकते हैं, इस चीज़ पर भी कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ, सो यहाँ पर चूँकि कमर दर्द अखरब है, सो कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में देना है। मैरिटल लाइफ आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब रह सकती है, छोटे बहन भाइयों की वजह से, किसी वहम की वजह से। सो किसी न किसी की वजह से यहाँ पर आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। सो ज़रूर एहतियात करनी है। कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ज़रूर एहतियात कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में और कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका आपने ज़रूर देना है, नहीं तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकती हैं। अपनी गुफ्तगू चूँकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है इस वक्त, सो उसको कंट्रोल कीजिए। फैमिली वाइज रिलेशंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, तो यहाँ पर अब थोड़ी जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ मामलात जो हैं आपके वहम के साइड पर थे, वो अब काफ़ी हद तक नेगेटिविटी से, हर्डल्स से वो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये जितने भी मामलात हैं आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इस पर भी एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा अगर आपका रिलेशन मेडिकल की फील्ड से है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो कोशिश करें कि अपने हार्ड वर्क पर फोकस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, और किसी भी काम में आप जाते हैं तो उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगे। ओवरऑल आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। सो ओवरऑल इस वीक में मरकरी ट्रांजिट हो रहा है, कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। सो इसके लिए यहाँ पर आपके लिए जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। कोई सफ़र करना चाह रहे हैं सो ज़रूर कीजिए। स्पेशली आपके फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई सफ़र है तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि लाल चीज़ का सदका आपने ज़रूर देना है, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट डिस्टर्ब कर रही है आपको इस हवाले से। सो एजुकेशन वाइज भी तमाम तर मामलात जो हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी। कोई रूहानी सफ़र हो सकता है आपका। सो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी लेकर आएगी। यहाँ पर आपकी नींद काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल टॉरेंस आपने कोशिश करना है कि इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से में सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है, और उसके अलावा आपने कोशिश करना है कि लाल चीज़ का भी सदका जो है वो आपने ज़रूर देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा टॉरेंस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह अनफाल की तिलावत करनी है।
ज़ोडिक जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम नुक्तों वाले काफ से या कश वाले काफ से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम के से स्टार्ट होता है, तब भी आपका ज़ोडिक जेमिनी है यानी कि बुर्ज जोज़ा है। उसके अलावा अगर आप 22 मई से 21 जून के दरमियान में पैदा हुए हैं, तब भी आपका ज़ोडिक जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा है। जेमिनियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी डिस्टर्बेंस रहेगी। लव लाइफ के हवाले से थोड़ा आपको सफ़र करना पड़ेगा। ज़रूर कोशिश करें कि सफ़ेद चीज़ का सदका आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर देना है। और अगर आपका फाइनेंस IT की फील्ड से रिलेटेड है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया से रिलेटेड, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। इस हफ्ते के पहले हिस्से में यानी कि 21 और 22 जनवरी को आपने जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़रूर देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट और जो है वो लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है। एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस पैदा होगी। उसके अलावा जेमिनियंस, अगर मैं इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से के हवाले से बात करूँ, चूँकि कमर दरअक़ब है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में आपने लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको कानूनी मामलात की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। ज़रूर एहतियात कीजिए। गुफ्तगू आपकी ख़राब हो सकती है, जज्बातीपन पर मबनी हो सकती है। गुफ्तगू के हवाले से भी आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। खाने पीने में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव खाने की वजह से आपकी हेल्थ पर भी जो है काफ़ी हद तक इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं इस हवाले से। ज़रूर एहतियात कीजिए। हासदीन आपके यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इफ़ेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ख़र्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि इन मामलात को आपने ज़रूर देखना है और उनको कंट्रोल करने की ज़रूर कोशिश करनी है। और सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए। उसके अलावा जेमिनियंस, अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिविटी रहेगी आपके लिए। यहाँ पर कुछ मामलात आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पार्टनरशिपिंग के हवाले से बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। फैमिली और आपकी जो है मैरिटल लाइफ के दरमियान में कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है पार्टनर के दरमियान में। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। ज़रूर एहतियात कीजिए इस हवाले से, क्योंकि मार्स की प्लेसमेंट आपके डायरेक्ट फर्स्ट हाउस में है। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एग्रेशन को, अपनी एग्रेसिवनेस को जितना ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी होगी। नहीं तो ये मामलात बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और एंड पॉइंट तक जा सकते हैं। ज़रूर अपने एहतियात करनी है। लाल चीज़ का भी सदका मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीजिए और इसके अलावा सफ़ेद चीज़ का भी सदका आपने इस हफ्ते में लाजमी देना है। उसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल मर्की की प्लेसमेंट जो कि इस हफ्ते में ट्रांजिट होगी, कैप्रिकॉर्न में जा रही है। यहाँ पर आपके लिए जो है काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव सिचुएशन रहेगी, क्योंकि आपके 8th हाउस में प्लेसमेंट होगी मर्करी की। यहाँ पर आपने जो है कोशिश करना है कि ग्रीनरी को जो है ग्रीनरी के करीब रहना है, पौधों को पानी देना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेस्ट रेमेडी होगी आपके लिए। आपकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं नाउमीदी का शिकार रह सकती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी ज़ात के लिए कहीं ना कहीं हर्डल्स जो है वो महसूस होंगी या फिर फेस करनी पड़ सकती हैं। ज़रूर एहतियात कीजिए, स्पेशली अगर आप मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं। ज़रूर एहतियात करनी है आपने। ओवरऑल कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से फाइट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए इंशाल्लाह ताला पॉजिटिविटी होगी, लेकिन जो रेमेडीज़ आपको बताएं इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसके अलावा जब मैंने कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह इन्फाल की तिलावत करनी है। ज़ोडिक इन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम हुक्के वाले हे से या हाथी वाले हे से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम H से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक इन कैंसर है यानी कि बुर्ज सरतान है। उसके अलावा अगर आप 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक इन कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान है। कैंसेरियंस अकॉर्डिंग टू द मून ट्रांजिशन, अगर मैं इस हफ्ते के पहले हिस्से के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल कोशिश करें कि लेन देन के हवाले से आपने एहतियात करनी है। एग्रीकल्चरल फील्ड के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से ज़रूर एहतियात करें। कहीं ना कोई नेगेटिविटी पैदा हो सकती है, कहीं ना कहीं मसाइल पैदा हो सकते हैं। स्पेशली एग्रीमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपने ज़रूर एहतियात करनी है। ओवरऑल कोशिश करें कि अपनी मदर के साथ आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इस हवाले से रह सकती है, जज्बातीपन का मुजाहरा हो सकता है। कोई नेगेटिव सिचुएशन रहेगी। ज़रूर एहतियात करनी और सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए। उसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के दरमियानी हिस्से के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर चूँकि कमर तरक़ब है, कैंसेरियंस लव लाइफ तो आपकी बिल्कुल यहाँ पर एक नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से आपके बच्चों के हवाले से कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्स आती हुई नज़र आ रही हैं। IT की फील्ड से रिलेटेड कोई नेगेटिविटी
सो कोशिश करें कि ज़रूर एहतियात करें, और इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट का ग्राफ भी रिवर्स हो सकता है। सो आपने ज़रूर एहतियात करनी है, प्रॉफिट आपके लॉसेस की साइड पर भी जा सकते हैं। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आपको बिल्कुल तरह से डिस्टर्ब करके चला जाएगा। सो कोशिश करें कि आपने जो है बहुत एहतियात से काम करना है। इसके अलावा अगर मैं इस हफ्ते के आखिरी हिस्से के हवाले से बात करूं, सो यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिविटी कोशिश करें कि लड़ाई झगड़े से दूर रहें। ओवरऑल काफ़ी तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात और वाक़यात ऐसे ज़रूर बनेंगे जो कि आपको इंडल्ज करेंगे कि आप जो है लड़ाई झगड़े की तरफ आएँ। सो ज़रूर आपने एहतियात करनी है कैंसेरियंस। जितना ज़्यादा अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करके चलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, और जॉब से रिलेटेड भी मामलात इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर होंगे। सो ओवरऑल कैंसेरियंस आपने कोशिश करना है कि लाल चीज़ का भी सदका ज़रूर दीजिए, क्योंकि हासिदीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अपने कैरियर से रिलेटेड। सो ज़रूर एहतियात कीजिए। लाल चीज़ का सदका आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली देना, और इस हफ्ते के दरमियाने हिस्से में आपने सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर देना है, क्योंकि कमर दर्द अक़रब है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चूँकि मरकरी ट्रांजिट हो रहा है और कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, सो यहाँ पर ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। वहम जितना भी था आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड स्पेशली, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ज़रूर कीजिए। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही बेहतरीन रहती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अब एक नेगेटिविटी से आपकी कम्युनिकेशन निकल कर पॉजिटिविटी की साइड पर आ रही है। सो एक तरह से आपके लिए बिल्कुल खुशखबरी है। सो आपने इस टाइम पीरियड को ज़रूर कैच करना है, और जितना ज़्यादा बेहतर हो सकता है अपनी कम्युनिकेशन को लेकर चलें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल बेहतरी होगी, स्पेशली आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी कारोबार से रिलेटेड, छोटा कारोबार जो होता है। सो ओवरऑल आपके लिए जो है तमाम तर मामलात बिल्कुल बेहतर होंगे। और फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से भी काफ़ी हद तक आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं आपका ज़रिया बनते हुए नज़र आ रही है। सो इस हवाले से भी बिल्कुल पॉजिटिविटी रहेगी। सो कैंसेरियंस और ओवरऑल आपने जो रेमेडीज़ बताई वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। उसके अलावा कैंसेरियंस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। उसके अलावा आप तमाम लोगों ने कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा हो सकता है बावजूद रहें, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए, और जितने भी आपके रिलेटेड मसाइल हैं उन्हें कुरान पाक से हल करने की कोशिश करें, अहादीस से हल करने की कोशिश करें, सुन्नत से हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। सो ओवरऑल अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एज सून एज़ पॉसिबल आपको जो है वो रिप्लाई किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सो मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।